नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को आज से इलिस्ट्रेशन बतलाने जा रहे हैं। फाउंडेशन सीए का जितने भी इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर का, वो एक्सप्लेन करके बताया जाएगा आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में बतलाया गया कि बैलेंस शीट में इशू ऑफ शेयर कैपिटल को कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट बनाना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल मेरा 10 लाख रुपीज है। 1 लाख इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 10 लाख है। 1 2 3 4 5 6 10 लाख। कंपनी ने एथोराइज किया है 1 लाख इक्विटी शेयर। 10 के हिसाब से कंपनी बेच सकती है। कंपनी को ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एथोराइज किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा ये एथोराइज किया गया है कंपनी को कि आप 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से इशू कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने इसमें से केवल 60,000 इक्विटी शेयर इशू किया। 60,000 इक्विटी शेयर इशूड किया एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से, यानी कि 6 लाख। पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया, पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया ओवर सब्सक्रिप्शन 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया। 70,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया। तो पब्लिक कितना एप्लीकेशन कर रही है, कितना सब्सक्राइब कर रही है, उससे मतलब नहीं है। हम कितना कंपनी कितना पब्लिक को दे पाएगी शेयर। तो कंपनी को 60,000, पहले बताते हैं आपको आराम से। 70,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, लेकिन सब्सक्राइब करेगी कंपनी कितना? सब्सक्राइब करेगी कंपनी 60,000 ही शेयर। 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 6 लाख। अब आइए, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कंपनी ने कितना पैसा मांगा? कंपनी ने 60,000 का शेयर का पैसा एट द रेट ऑफ ₹9 के हिसाब से मांगा 5,40,000। अब क्या है कि पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹9 के हिसाब से कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया था? 5,40,000। 5,40,000। इसमें से कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। 5,000 शेयर का पैसा एट द रेट ऑफ ₹2 के हिसाब से नहीं मिला, यानी 10,000 नहीं मिला। ये कॉल्स इन एरियर्स 5,30,000 कंपनी को पैसा मिला। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? ये सब जितने भी जाएंगे ये सब नोट में जाएंगे, नोट नंबर में जाएंगे। नोट नंबर 1, ये आपको समझाया गया कैसे कैसे। एथोराइज शेयर कैपिटल से हमको मतलब नहीं है, इशूड शेयर कैपिटल से मतलब नहीं है, एप्लीकेशन आया उससे मतलब नहीं है, सब्सक्राइब से मतलब नहीं है हमें, कॉल्ड अप से भी मतलब नहीं है हमें,
हमें पेड अप से मतलब है पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, लेकिन नोट में सारी चीज को दिखाया जाएगा, एक्सप्लेन की, क्योंकि बैलेंस शीट हम लोग जब बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए, बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम जो भी है, XYZ जो भी है, यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है नोट नंबर, यहां 31 मार्च जो ईयर है, 31 मार्च 2000 जो भी 2022 है, 2022, यहाँ प्रीवियस ईयर लिखा जाता है 31 मार्च, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं भी बना सकते। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला पॉइंट होता है, ए पॉइंट होता है हम लोग का शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 से आता है, ये नोट नंबर 1 में आ रहे हैं। तो नोट नंबर 1 में ये लास्ट में रिजल्ट आया उसको लिखेंगे 5,30,000, और कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। ये मेरा हो जाएगा टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज 5,30,000। अब यहाँ पे हम एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स में नन करेंट, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स, तो नन करेंट एसेट में कुछ भी नहीं जाएगा, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज हो जाएगा, लायबिलिटीज 5,30,000। यहाँ पे एसेट्स हेडिंग, अब एसेट साइड में जाएंगे, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आता है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश की तरह ये 5,30,000 ही लिखा जाएगा, और यहां हो जाएगा टोटल एसेट्स 5,30,000। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हुआ। अगर यहाँ पे ईयर एंडिंग भी लिख सकते हैं हम लोग, ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो भी अवेलेबल है उसको लिख रहे हैं हम। ये प्रीवियस ईयर फॉर्मेट का ये पार्ट है, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिख देना अच्छा होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हम बताए थे यहाँ फिगर ऑफ करेंट ईयर, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट रिपोर्टिंग ईयर, प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर। यहाँ पे प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं है तो खाली रखेंगे इसको। ये एक नंबर इलिस्ट्रेशन हुआ। फिर आगे बतलाते हैं। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर हम 2 बतला रहे हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में बैलेंस शीट में केवल बतलाना था कैसे बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? इलिस्ट्रेशन नंबर 2
10,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया, इक्विटी शेयर इशूड किया गया एट द रेट ऑफ रुपीज 50, एट द रेट ऑफ रुपीज 50 है, 50 रुपया। ऑन एप्लीकेशन पे 15 रुपीज है, ऑन अलॉटमेंट पे रुपीज 20 है, ऑन फर्स्ट भी है और फाइनल भी है, ये 15 है, 50 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर, 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भी रिसीव हुआ। क्वेश्चन में बोला गया है 10,000 इक्विटी शेयर के लिए इनवाइटेड किया गया है पब्लिक को, यानी इशू किया गया है। एप्लीकेशन पे 15 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ है, एंड फर्स्ट भी है और फाइनल भी है 15 रुपीज़ है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 10,000 शेयर के लिए, ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी जितना शेयर इशू की है, जितना शेयर इनवाइटेड की है, उतना पूरा शेयर पब्लिक खरीद रही है। अब आइए, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। कंपनी का नाम देखेंगे, कंपनी का नाम अगर नहीं है तो केवल कंपनी लिख दीजिए। ये जर्नल एंट्री एक्चुअली में कंपनी करती है, इसलिए इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिखना होगा आपको। यहां पे लिखा जाता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, DR, CR। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो एंट्री करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being the equity share application money received, equity share application money received। 10,000 into 15, 10,000 into 15, 1,50,000, 1,50,000। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,50,000 एंड 1,50,000। पेज भर गया। हम CF लिख के हम लोग 3 लाख एंड 3 लाख ऐड कर देंगे। अब आगे का एंट्री, BF 3 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 लाख। अब क्या करेंगे, तीसरा एंट्री। अगर डेट नहीं है तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आइए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being the equity share allotment money due, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, being the equity share allotment money received, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया। ये अलॉटमेंट का एंट्री हुआ। अब क्या है कि फर्स्ट में कॉल में क्या कर रहे हैं, 15 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो टोटल 15 रुपीज़ मांग रहे हैं, टोटल 50 कंप्लीट हो जा रहा है। देन ये फर्स्ट भी है और फाइनल भी है, दोनों यही है। तब क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, पहले ड्यू किया जाता है, तो ड्यू कितना हो जाएगा 15 के हिसाब से, 10,000 इंटू 15, 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग द इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, 1,50,000, 1,50,000। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं ग्रैंड टोटल, तीन लाख, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख रुपया, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख रुपया। टोटल सम कितना आया, टोटल हुआ 10 लाख, 10 लाख। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 हुआ। फिर बताते हैं आप लोग को, देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 बतलाने जा रहा है। इलिस्ट्रेशन नंबर जो 3 है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी जितना शेयर इशू कर रही है उससे कम शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास आ रहा है, देन ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, 43,000 शेयर इशू किया जा रहा है। 43,000 शेयर
इशूड किया जा रहा है एट द रेट ऑफ रुपीज 100, एट द रेट ऑफ रुपीज 100 है। ऑन एप्लीकेशन पे 20 है। ऑन अलॉटमेंट पे 30 है। ऑन फर्स्ट कॉल पर 25 है। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 25 है। टोटल 100 हुआ। डेट दिया हुआ है इसका 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 इसका डेट है। इसका डेट है 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021। डेट में कोई चेंजिंग हो सकता है ये 22 हो, ये 23 हो। चलिए, ये डेट है आपका। अब क्या कहा जा रहा है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव फॉर आया 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 43,000। एप्लीकेशन कितना आ रहा है, 40,000। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 20 मई को, 20 मई को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। और बोला गया अलॉटमेंट का ड्यू है 1 जून। अलॉटमेंट का 1 जून है, 1 जून 2020 है अलॉटमेंट का ड्यू डेट है ये। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सारे पैसे मिल गया है, चलिए अच्छी बात है। देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम अगर है तो कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम नहीं है तो कंपनी लिखेंगे। ये 1 अप्रैल को इशू किया गया था, 1 अप्रैल 2020 को कंपनी ने ये शेयर को इशू किया था 2020 को। यहाँ लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, DR एंड CR। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ईयर 2020 है और एप्लीकेशन का पैसा हमको मिला है 20 मई को, मई 20 लिखेंगे। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। शेयर एप्लीकेशन का पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, ये 40,000 से इंटू होगा, 40,000 इंटू 20, 8 लाख। अब क्या करेंगे, इसी डेट को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 लाख।
अब हम यहाँ CF लिख के ऐड करेंगे 16 लाख, देन एंट्री करेंगे फिर से हम लोग। यहाँ पे BF 16 लाख, 1 2 3 4 5, 16 लाख 1 2 3 4 5। अब आता है अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट जून 1 को ईयर सेम ईयर है, ड्यू कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू किया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, पहले कंपनी ड्यू करती है, मांगती है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। याद दीजिएगा 40,000 इंटू 30, 40,000 इंटू 30, 12 लाख, 1 2 3 4 5 12 लाख, 1 2 3 4 5 12 लाख। अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। 1 2 3 4 5 12 लाख, 12 लाख। ये जून 1 को है, जून 1 को था, ड्यू था, लेकिन ये पैसा अलॉटमेंट का मिला कब हमको, ये पैसा अलॉटमेंट का हमको मिला 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, जुलाई 15 को। अब क्या करेंगे, 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 को शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है, फर्स्ट कॉल का रेट 25 है, 40,000 इंटू 25 करेंगे, 10 लाख रुपीज होगा। 1 2 3 4 5 6 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 10 लाख। अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, पैसा मिल रहा है 1 अक्टूबर को ड्यू किए हैं, लेकिन पैसा मिल रहा है 20 अक्टूबर को। जिस डेट को पैसा मिलेगा उस डेट को लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग द शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, 1 2 3 4 5 10 लाख, 1 2 3 4 5 10 लाख। अब आइए, अब क्या हो रहा है, हम ड्यू कब कर रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल फरवरी 2021, फरवरी 1 को हम ड्यू कर रहे हैं। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग द शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। 25 इंटू 40, 25 इंटू 50 क्या हो जाएगा, फिर 10 लाख रुपीज होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पैसा मिल रहा है कब हमको मालूम है, 31 मार्च को मिल रहा है।
मार्च 31 को हमको सेकेंड कॉल का पैसा मिल रहा है कंपनी को, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बिंग द शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 10 लाख एंड 10 लाख। अब क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल कर देते हैं लास्ट में। $80 लाख। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 80 लाख एंड 80 लाख। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 था। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। कंपनी ने 43,000 शेयर इशू किया, लेकिन पब्लिक 40,000 शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उतने के लिए एप्लीकेशन आया है। देन 40,000 से ही हम मल्टीप्लाई करके सब क्वेश्चन को, जर्नल एंट्री सेम है, एक ही तरह का तो जर्नल एंट्री हर बार होता है, केवल इसमें अमाउंट का चेंजिंग होगा, जर्नल एंट्री सेम होता है। फिर आगे बतलाते हैं आपको अगले लेक्चर में।